हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा यूनिलर्न वेबसाइट के ऊपर आधारित, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 70 1.6 जो है उसके अंदर शेष रही आदि क्विज के बारे में। तो दोस्तों 1.6.3 तक की जो क्विज है आपने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ डिस्कस कर ली थी। तो बची हुई शेष क्विज के लिए यहाँ मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने सारी क्विज को उसके अंदर शामिल नहीं किया था। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे 1.6.4 व्यवहारिक नुस्खे आपके सामने हैं। आप देखेंगे दोस्तों, भाषा यहाँ आपको प्रदर्शित हो रहा है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों उसी विषय को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि L2 के अंदर भी आप जानते हैं विषय हैं, इसलिए आप उसी विषय को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिस विषय से आप पोस्टेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ विज्ञान विषय के लिए आपको बता देता हूँ, बाकी विषय आप अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और जो क्विज है वो लगभग यहाँ सेम रहता है। तो मैं यहाँ क्विज आपको सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे ही ये आप यहाँ विज्ञान पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने विषय पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रदर्शित हो रहा है बैक टू विज्ञान। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ आपके सामने है। नीचे दी गई सूची में SICA के अनुसार उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक में एक विकल्प ऐसा है जो गलत है, यानी कुल 4 विकल्प यहाँ गलत हैं, उन्हें पहचान करना है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये कौशल के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर जानकारी के 3 दिए गए हैं, अवधारणा के 3 दिए गए हैं और अभिवर्ती के 3 दिए गए हैं। प्रत्येक में एक गलत है, यानी कुल 4 यहाँ गलत रहते हैं। तो यहाँ मेरे अनुसार जो गलत हैं, यहाँ एक तो ये गलत रहता है कौशल स्किल के बारे में जो है सहयोग का मूल्य प्रदर्शित करना। सेकंड, जानकारी के लिए गलत रहता है बल और कार्य की समझ को लागू करना। थर्ड, अवधारणा के लिए यहाँ गलत जो रहता है वह रहता है मौजूद सामान से मॉडल का निर्माण करना। और अभिवर्ती के लिए जो गलत रहता है वह रासायनिक प्रक्रिया का सूत्र लिखना जो है गलत यहाँ रहता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका रहेगा, आपके चुने गए विषय की पाठ्यपुस्तक का पाठ और पाठ में मौजूद चारों घटक भी दिए गए हैं। यहाँ पर इसके आधार पर आपको कम से कम एक उदाहरण यहाँ आप प्रस्तुत करना है। सबसे पहले कौशल यहाँ दिया गया है, कौशल के अनुसार यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, इसके आधार पर आपको एक अलग से उदाहरण पेश करना है। तो यहाँ दोस्तों जंगल में कौन कौन से जैसे प्लांट पाए जाते हैं, छोटे प्लांट कौन से हैं, बड़े प्लांट्स कौन से हैं, उनमें शाख झाड़ पेड़ कौन से हैं, उसी आधार पर आप अलग अलग उनके जो है ग्रुप बनवा सकते हैं, उनके आधार पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। जानकारी के विषय में यदि आप चर्चा करें तो यहाँ उदाहरण दिया गया है खाद्य व्यंजन का, और आप इसी आधार पर जो है उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बुक कैसे बनती है, इसके अंदर पेपर कहाँ से आता है, पेपर की प्रोसेस क्या होती है, इस विषय में आप जानकारी यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ अवधारणा के लिए भी गतिविधि दी गई है, आपको ये गतिविधि अपने आधार पर लिखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखी है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक जो अवधारणा है उसके बारे में बहुत सारे उदाहरण यहाँ पेश किए जाएंगे, और इसके बाद में लिस्ट जो है अलग अलग यहाँ करने के लिए बोला जाएगा, किस प्रकार से जो है लिस्ट आप मैनेज करेंगे। चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, नॉन मेटेलिक कौन से हैं, आप यहाँ अलग अलग के लिए बोलेंगे और स्टूडेंट यहाँ अलग अलग करेंगे। इसके बाद में अभिवर्ती आधारित जो है गतिविधि यहाँ दी गई है। इसके आधार पर यदि आप दूसरा उदाहरण यदि देखें तो घर के पास में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, क्या इससे पुराना पेड़ भी और कोई है, यदि ये इतना बड़ा है तो इसको पोषण कहाँ से मिला होगा, ये आपके दैनिक दिनचर्या में क्या क्या काम आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर क्विज आती है, आप यहाँ कर देंगे क्विज को अभी आजमाएं, और इसके बाद में आप आ जाएंगे क्विज पर। तो यहाँ क्विज रहेगा दोस्तों सारांश का जो दोस्तों क्विज रहता है वो कुछ इस प्रकार का आपके यहाँ क्वेश्चन रहेगा। एक ही क्वेश्चन का क्विज है ये। तो यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से कथन सही हैं उन पर आपको क्लिक करना है और एक से अधिक आपको चुनना है, यानी एक से अधिक कथन ऐसे हैं जो यहाँ सही हैं। तो यहाँ जो मैंने चुने हैं वह यहाँ फर्स्ट रहेगा, जब एक पाठ पढ़ाने की योजना बनाए रहे हों तो महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के बारे में आप पहले ही सोच लें। सेकंड, यहाँ जो सही है वह रहेगा, एक बार जब शिक्षा की पहचान हो जाती है पाठ के अलग अलग अंशों के लिए कौन से तरीके की जरूरत पड़ेगी यह तय करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सही रहता है वह रहता है, एक अवधारणा विकसित करने के लिए छात्रों को दिए गए उदाहरणों में से समान पहलुओं की पहचान करने दीजिए और फिर उसमें से अवधारणा को निकालने में मदद कीजिए।
इसके बाद में नेक्स्ट जो सही रहता है वह रहता है प्रत्येक पाठ जो हम पढ़ाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सीखने के उद्देश्यों का मिश्रण होता है, जिसमें सिक्का भी शामिल है। और अंतिम जो रहता है वह रहता है एक कौशल के विकास के लिए उसके बार बार अभ्यास के मौके होने चाहिए, और इतनी बार करने के लिए कोई कारण आपके पास में होना चाहिए। आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप कर देंगे यहाँ क्लिक, प्रयास ख़त्म करें या फिर क्विज सबमिट। जैसे ही आप यहाँ कर देंगे क्लिक तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर जो आंसर हैं वो फीड, और आपकी ग्रेड आपके सामने प्रदर्शित होगी। इसके बाद में दोस्तों आप आ जाएंगे स्व आकलन पर। यह इस मॉड्यूल का अंतिम क्विज रहता है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे। 1.5 और 1.6 जो खंड हैं उसके आधार पर यह आधारित है। आप यहाँ पर कर देंगे क्लिक स्व आकलन क्विज पर, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप आ जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पर। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हों तो उन्हें सीखने का समय कैसे बढ़ाया जाए। नीचे विकल्पों में से गलत विकल्प हटा दीजिए, यानी कि आपको जो जो यहाँ गलत लगते हैं आपको हटाने हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले उन्हें स्कूल के दौरान खेल के समय में आप रोक कर पढ़ाएंगे, ये गलत रहेगा। इसके बाद में एक ही काम को आप बार बार करवाते रहेंगे, ये भी गलत रहेगा। और उसके बाद में उन्हें बाकी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनसे अधिक आप कार्य देंगे, ये गलत है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो गलत विकल्प हैं उनको हटाना था, तो यहाँ 3 विकल्प ये गलत हैं, इन तीनों को आप हटा लेंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसके अंदर लक्ष्य दिए गए हैं किन कार्यों से पूरे हो सकते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। तो फर्स्ट प्रक्रिया और घटनाओं को संबंधित कारणों से जोड़ते हैं, प्रयोग के द्वारा जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद में आता है स्थानीय स्तर पर सरकारी भूमिका का विवरण करते हैं। स्थानीय स्तर पर जो सरकार की भूमिका उसका विवरण समूह चर्चा के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं साधारण ब्याज से लाभ हानि जो है प्रतिशत की गणना करना। तो ये एक बजट का हिस्सा है, बजट बनाना इसके अंतर्गत यह आएगा। इसके बाद में विविध कलाओं जैसे हस्तकला, वास्तुकला, खेतीबाड़ी आदि से जुड़ी सामग्री की भाषा के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने हेतु आप सराहना करते हैं। तो दोस्तों ये आता है एक प्रोजेक्ट वर्क, आप एक प्रोजेक्ट वर्क के अंदर इसको लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन रहता है बच्चे मिश्रित समूह में सीख सकते हैं। जब इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्पों को आपको चुनना है, एक से अधिक आप यहाँ चुन सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान करेंगे यहाँ सही विकल्प पूछा है, गलत नहीं पूछा है। तो इसके लिए यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है ये राइट रहता है, उनकी ज्ञान पूंजी का इस्तेमाल कर कार्य में संलग्न किया जाए। सेकंड जो राइट रहता है वह रहता है अभ्यास करते वक्त शिक्षक पिछड़ रहे बच्चों की मदद कर पाएँ। और तीसरा जो रहता है वह रहता है समूह को आपस में कार्य निर्धारण करने के मौके यहाँ प्रदान करने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि अपने चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ रहता है नीचे दिए गए लॉज को 4 घटकों में यहाँ मिलान कीजिए। फर्स्ट जो है उसका आप लो का मिलान करेंगे घटक के साथ में, तो अपने अनुभवों की भाषा शैली में लिखते हैं, कौशल के अंतर्गत आता है। इसके बाद में भविष्य की घटनाओं की संभावनाओं में परिकल्पना करने के लिए आप डेटा का प्रयोग करते हैं, यह अभिवर्ती के अंतर्गत आता है। वस्तु और जंतुओं को उनकी विशेषताओं का अवलोकन के आधार पर पहचानना आता है जानकारी के अंतर्गत। और इसके बाद में पर्यावरण के घटक और उनके बीच अंतर संबंधों का विवरण करते हैं, तो वह अवधारणा के अंतर्गत यहाँ लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि चर्चा करें तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहता है शिक्षक द्वारा कराए जा रहे कार्य में से कौन सी क्षमता का विकास हो रहा होगा। सही विकल्प आपको चुनना है। फर्स्ट दातुन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डंडियां उनका कार्य कारण संबंध पहचानने के तौर पर किया जाएगा। जब परिमाप बढ़ता है तो क्षेत्रफल भी बढ़ता है, सत्य है या असत्य, यह विश्लेषण और तुलना के आधार पर आता है। पत्तियों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग करना अवलोकन और समूहीकरण के अंतर्गत आता है। और दोस्तों बुनकर अंग्रेजों के शासन काल में गरीब हो गए थे, क्यों? तो यह वर्गीकरण और विश्लेषण के अंतर्गत आएगा कि वो क्यों गरीब हो गए थे, जब आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि अपनी चर्चा करें दोस्तों, ये इस सत्र का अंतिम क्वेश्चन है। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, अवधारणा सिखाते वक्त शिक्षक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प आपको चुनना है। तो फर्स्ट यहाँ एक या एक से अधिक आपको चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 3 विकल्प ऐसे हैं जो सही हैं। ठोस वस्तुओं के साथ में काम करना, बच्चों से उदाहरण लेकर समान पहलुओं को समझाना और उदाहरण देना, इन तीनों को आप यहाँ कर लेंगे सेलेक्ट, और आप कर देंगे यहाँ क्लिक, प्रयास खत्म करें या फिर सबमिट क्विज। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका स्कोर आपके सामने प्रदर्शित होगा और आपका जो भी ये सत्र है पूर्ण हो जाएगा, आपको मैसेज प्रदर्शित होगा। और दोस्तों अभी तक इस मॉड्यूल पर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इस पर भी।
तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। और इसी के साथ में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल के साथ में शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सभी अच्छे मार्क्स के साथ में अपने क्विज को सबमिट कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।